हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लस टू क्लास के अकाउंट का जो सेकंड चैप्टर है हमारा कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिवेंचर। उसके अंदर टॉपिक हमारा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसाइडरेशन अदर देन कैश, मतलब कि रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे होगा, यही बात इसमें आपको बताएंगे हम। तो उसके लिए वैसे तो हमने इशू ऑफ शेयर में जो टॉपिक था सेम टू सेम वही है 99%। बस थोड़ा चेंज यही है कि जहाँ शेयर कैपिटल था वहाँ पे डिवेंचर आप राइट करेंगे, अदरवाइज सारा का सारा टॉपिक सेम टू सेम है। वहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर फाइंड किए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिवेंचर फाइंड करेंगे। वहाँ पे भी एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट का टॉपिक था, यहाँ पे भी एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट का ही टॉपिक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो कहता कई बार जब कंपनी कोई संपत्ति क्रय करती है या कोई व्यवसाय खरीदती है तो उसके बदले में रोकड़ के स्थान पर ऋण पत्र मतलब जो डिवेंचर है उनको इशू कर देती है। तो इन डिवेंचर्स का निर्गमन एट वो मैंने आपको बताया एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट पे हो सकता है। तो जब असेट्स आप परचेज करेंगे तो एंट्री ये बनेगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सन्ड्री बोल लीजिए क्योंकि सन्ड्री में सभी प्रकार की संपत्तियाँ आ जाएंगी इसलिए। तो टू वेंडर्स अकाउंट और उसके बाद एट पार की अलग एंट्री, एट प्रीमियम पर अलग है और एट डिस्काउंट पर अलग है, देखिएगा। जैसे कि एट पार पे अगर आप डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट या डिवेंचर्स अकाउंट। उसके बाद अगर एट प्रीमियम का टॉपिक आ जाएगा तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, न्यू अकाउंट में रिजर्व और लगाना है। उसके बाद अगर आप इसको डिस्काउंट पर इशू करते हैं डिवेंचर्स को, अदर देन कैश वाली टॉपिक की बात बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, इस तरह से आप यहाँ राइट करेंगे और ये आपकी एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर एंट्रियाँ लागू होंगी और इस तरह से आपको करना होगा। अब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए न्यूमेरिकल लेके आपको अच्छे से बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये क्वेश्चन लिया है मैंने, ए कंपनी परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रेट 99,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। भाई एक कंपनी ने क्या किया है, बुक वैल्यू जो उसकी 99,000 है की असेट्स अनदर कंपनी से ले ली है। इट वाज एग्री दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ रेट 100 रुपीज़। वो कहता है 100 रुपये वाले डिवेंचर के हिसाब से 11% डिवेंचर है जो उसने लेने के लिए वो सहमत हो गए हैं। अज्यूम दैट द डिवेंचर हैव बीन इशूड एट पार एट डिस्काउंट 10% एंड एट प्रीमियम 10%। तो तीनों ही कंडीशंस को इसके क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, तो तीनों ही कंडीशन आपको समझ आ जाएंगी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने असेट्स खरीदी है तो एंट्री बनेगी यहाँ पे फर्स्ट जो एंट्री आपकी वो है असेट्स खरीदने की एंट्री है, ये सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कंपनी का नाम नहीं है ना तो वेंडर ही चलने दो, वेंडर्स एस लगाएंगे तो अकाउंट लिख सकते हैं अकाउंट। असेट्स आपकी 99,000 की है तो इसमें ज़्यादा टेंशन कोई है नहीं, ये आपने अमाउंट फिल कर दिया है। उसके बाद फिर क्या होगा, सेकेंड एंट्री केस चलेंगे। अब हमारे सबसे पहला जो केस है वो है एट पार का। एट पार पे एंट्री क्या बनने वाली है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लगाते थे वहाँ इशू ऑफ शेयर में, अब इशू डिवेंचर है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा वही वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर हैं तो 11% डिवेंचर्स अकाउंट। तो नंबर ऑफ डिवेंचर भी आपको निकालना आना चाहिए, नरेशन में दिखा देना ये। तो जो इशू ऑफ डिवेंचर की नरेशन है वही इसमें डाल देना, बस शेयर की जगह इशू डिवेंचर वर्ड लगाना है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेंगे, टोटल अमाउंट आपका 99,000 रुपीज़ है और डिवाइड में वन शेयर कितने का भाई 100 रुपीज़ का, तो 100 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो नंबर ऑफ शेयर है 990, ये आपके नंबर ऑफ डिवेंचर सॉरी आ गए, ठीक है। अब 990 मल्टीप्लाई 100, 990 मल्टीप्लाई 100 मतलब कि अभी तो ये पूरा ही अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपका है वो है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम में क्या है, एंट्री में प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और लगा देंगे, बस एंट्री यही रहेगी। एंट्री क्या रहेगी भाई, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट और साथ में आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे डालेंगे, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट 99,000 डिवाइड में 100 प्लस प्रीमियम, प्रीमियम को प्लस करके डिवाइड करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करके डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना। तो डिस्काउंट देख लीजिए आप यहाँ पे, तो प्रीमियम देख लीजिए 10% है, तो 100 का 10 होता है 10 ही, तो 110 ये प्लस कर दिया मैंने, तो ये आपके 900 आपके डिवेंचर आ गए, ठीक है। तो आप 900 के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे 900 मल्टीप्लाई 110, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका 900 मल्टीप्लाई 100, 900 मल्टीप्लाई 10। इस तरह से आप सारे अमाउंट आसानी से फिल कर पाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 99,000, यहाँ आएगा 90,000, यहाँ आएगा 9,000, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको अमाउंट को फिल करेंगे। ऐट पार वाला केस ख़त्म, ऐट प्रीमियम वाला केस ख़त्म। अगर ऐट डिस्काउंट आपके सामने हो तो किस तरह से आप कवर करेंगे वो भी सुन लीजिए। ऐट डिस्काउंट में डिस्काउंट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम को तो प्रीमियम लिखा था, डिस्काउंट को लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उसको डेबिट में कर देंगे और आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो एंट्री कैसे बनेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, साथ में डेबिट में ही लिखा जाएगा कि लॉस है हमारे लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा, ये और अच्छी बात है समझना आपके लिए। अमाउंट जो आपका टोटल है जितने में आपने असेट्स को ले दिया गया है और डिस्काउंट को, तो 100 में से डिस्काउंट लेस करेंगे, तो 100 डिस्काउंट 10% 10 रुपीज़ है, तो 90 से आप इसको डिवाइड कर देंगे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका भाई 1100 डिवेंचर, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट वाले टॉपिक में निकाल सकते हैं। तो अमाउंट किस तरह फिल करना है, यहाँ पे पूरा 100, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 10 हो गया। अब इस अमाउंट को आप फिल कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ आ जाएगा 1,10,000, यहाँ आ जाएगा 99,000 और यहाँ आ जाएगा 11,000। हो गया आपका ऐट पार का, ऐट प्रीमियम का, ऐट डिस्काउंट का केस, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक का। चलो ये तो आपको समझ आ गया है। अब बात आती है, कई बार क्या होता है कि जितने की आप असेट्स खरीदते हैं उसमें से कुछ पैसा कैश शुरू में दे देते हैं भाई, सारे की असेट्स मान लो 99,000 है, 50,000 नगद दे दिए और बचे हुए कि आप असेट्स खरीदते हैं, शेयर मतलब देते हैं उसको बचे के शेयर, असेट्स तो सारे के लिए पर शेयर आपने कम के लिए उसको दिए, मतलब कंपनी है ना आप, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद टॉपिक हम ये क्लोज करेंगे। ये क्वेश्चन लिया मैंने, देखिएगा ध्यान से। ए कंपनी परचेज एन स्टेबलाइज्ड बिजनेस फॉर रेट 4 लाख रुपीज़, पेबल रेट 130, ठीक है ना। वो कहता है 4 लाख का बिजनेस लिया है, 1,30,000 तो इन कैश नगद में दे दिए हैं, तो बैलेंस जो बचा हुआ बैलेंस है, तो आप भी समझदार है, 4 लाख में 130 लेस करेंगे तो 270 बचा ना। तो 270 जो बैलेंस है वो 12% डिवेंचर 100 ईच के हिसाब से देने हैं उसको, और डिस्काउंट 10% का केस रहेगा। तो एंट्री पास कीजिए, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर यही बात आपको समझाने के लिए मैंने टॉपिक उठाया है, क्वेश्चन उठाया है, देखिएगा। सबसे पहले एंट्री बनेगी असेट्स की, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मतलब वेंडर्स अकाउंट ऐसे बोलेंगे। असेट्स 4 लाख रुपीज़ की है, हो गया। फिर उसके बाद उसको आप जैसे डिवेंचर दे देते थे, एंट्री क्या बनती थी डिवेंचर देने पर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। बट अब उसको डिवेंचर बाद में, पहले 1,30,000 नगद दे रहे ना, तो नगद दे रहे तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, हो गया ऐसे। तो 130 पेमेंट करो उसकी नगद, पहले होगी 130 की पेमेंट। अब जो बच गए 270, अब उस 270 के आप
एट डिस्काउंट पे एंट्री बनाएंगे क्योंकि डिस्काउंट वाला टॉपिक है। तो एंट्री क्या बनेगी एट डिस्काउंट वाली, ये भी बताई थी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है, 12%, 12% डिवेंचर्स अकाउंट। फिर मैंने आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना सिखाया हर केस में। तो एट डिस्काउंट वाले केस में कैसे कि आपका जो बैलेंस है, बैलेंस अब 4 लाख रुपीज़ नहीं है, 270, इस बात का ध्यान रखेंगे, डिवाइड में जितने रुपए का एक डिवेंचर है। डिवेंचर आपको 100 रुपीज़ ईच बोल रहा है, 10% डिस्काउंट हटा दीजिए इसमें से, तो 90 रुपीज़ का बचा है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे आप। तो ये आपका आ गया 3000, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर 3000 आ गया। अब 3000 के हिसाब से आप अमाउंट फिल करेंगे सारे में, ठीक है, आसानी से, पर टेंशन ही नहीं भाई कितना डालना है, अपना आप आ जाएगा। वेंडर कितने का है, 90 का, डिस्काउंट कितने का, 10 का, और 100 टोटल का हिसाब है। तो 2,70,000 तो यहाँ आ गए, और जी 30,000 यहाँ आ गए, और 3 लाख रुपीज़ आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये टॉपिक करना था, मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। मेन तो एंट्री मेरे को ये सिखानी थी भाई, अगर नगद देने पड़ जाए कुछ पैसे तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करना है, डोंट वरी। अब मैं एक ऐसा टॉपिक लेता हूँ जिस क्वेश्चन में असेट्स भी दे रखी है, लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, तो जो उनका अंतर होता है वो गुडविल भी हो सकता है और कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, उस तरह का टॉपिक मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले ये बात सुन लीजिए, तो असेट्स अगर ज़्यादा हैं लायबिलिटी से, ठीक है ना, असेट्स क्या है भाई, ज़्यादा है लायबिलिटी से, तो निकल के आएगा आपका कैपिटल रिजर्व, ठीक है, अगर असेट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर लायबिलिटी ज़्यादा है असेट से, तो उस कंडीशन में निकल के आएगा गुडविल, ठीक है। और डेबिट साइड में लिखेंगे इसको फिर, और इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बैलेंस को इक्वल करने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं स्पेशल लिख के बताइए, इस तरह से अकाउंट में भी नहीं लिख रही है, ध्यान रखना ये बात। तो कैसे करना है, क्वेश्चन लेके बताऊंगा, फिर ये टॉपिक भी आपको आ जाएगा, फिर होगा ये अदर देन कंसाइडरेशन वाला टॉपिक 100% कंप्लीट आपका। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है द प्रोमिस कंपनी लिमिटेड टुक ओवर असेट्स 3,50,000। तो जो इस कंपनी के असेट्स हैं ना वो लेंगे 3,50,000 में, और लायबिलिटी है जो 30,000 रुपीज़ ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसाइडरेशन 3,30,000 रुपीज़। तो इस तरह से सारा सिस्टम है। परचेज कंसाइडरेशन कहीं लिखा आएगा, इसका मतलब इतने रुपए के शेयर देने लेने हैं, ठीक है भाई, और 3,50,000 की असेट्स मिलेगी, ठीक है उसको, और 30,000 रुपये की लायबिलिटी की पेमेंट भी उसको करनी है। तो जो अब ये डिफरेंस पड़ेगा ना, तो वो क्या बनेगा, गुडविल या क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो परचेज कंसाइडरेशन का मतलब है वेंडर, ये वेंडर का अमाउंट है, असेट्स का मतलब है असेट्स है, लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी है। तो अब जो जहाँ आता है वो वहाँ लिख दीजिए, फिर जो डिफरेंस नज़र आएगा उस हिसाब से हम लिख देंगे। तो एंट्री बनेगी, जो असेट्स आपकी यहाँ लिखेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, क्या पता गुडविल ऊपर जाए, नहीं गुडविल ऊपर आए या नीचे कैपिटल रिजर्व आए, तो क्वेश्चन पूरा लिख लूँ पहले मैं। टू लायबिलिटी, लायबिलिटी का नाम लायबिलिटी है, तो यहाँ पे क्रेडिटर लिख सकते हैं आप, या सीधा सन्ड्री लायबिलिटी ही लिख दीजिए आप, हमें नहीं पता ना कौन सी लायबिलिटी है, तो सन्ड्री लायबिलिटी आप यहाँ पे लिख रहे हैं। और टू परचेज कंसाइडरेशन हमारा एक्स लिमिटेड, अकाउंट लगाएंगे तो छोटा एस लगा के यहाँ ए सी ऐसे लगा सकते हैं आप फिर। तो अब बात आ गई है कि सन्ड्री एसेट्स तो है 3,50,000 रुपीज़ का, ठीक है, और जो आपकी लायबिलिटी है वो है 30,000 रुपीज़ की, और परचेज कंसाइडरेशन है 3,30,000 रुपीज़ का। तो इधर का टोटल तो बन रहा है 3,60,000, इधर बन रहा है 3,50,000। तो असेट्स कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, तो क्या निकलेगा, अभी बताया था ना मैंने, असेट्स कम और इधर का जो लायबिलिटी ज़्यादा, मतलब इधर का जोड़ ज़्यादा है, तो वो इसका मतलब परचेज वो बनेगा गुडविल। तो यहाँ पे आप डेबिट में लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, तो 10,000 के यहाँ गुडविल के नाम से अमाउंट आएगा, इक्वल अमाउंट इस तरह करना है, डेबिट क्रेडिट का इक्वल करने का टेक्निक अभी बताई थी ना मैंने।
तो क्वेश्चन में पूरा पढ़ा देता हूँ आगे आपको। द प्रोमिस कंपनी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो प्रीमियम का टॉपिक मिक्स कर दिया भाई इसने। 100 रुपये का एक डिवेंचर भी है तो 110 का बन जाएगा ये। तो इसकी जो एंट्री परचेज कंसिडरेशन की बनाओगे आप 3,30,000 की, वो 110 के हिसाब से आप चलेंगे। तो प्रीमियम वाला टॉपिक लगा दीजिए। तो एंट्री बनेगी वेंडर्स या फिर एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल दूं पहले मैं, फिर आपको आसानी से आ जाएगा। तो 3,30,000 टोटल आपका अमाउंट है, ठीक है ना। और इसमें से 110 प्रीमियम ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। 3,000 आपके नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए। तो 3,000 के हिसाब से आप अमाउंट फिल करेंगे। तो 3,000 मल्टीप्लाई वेंडर आपका 110 के हिसाब से चलेगा, ये 100 के हिसाब से चलेगा और ये 10 के हिसाब से रहेगा प्रीमियम। अब अमाउंट के हिसाब से आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3,30,000 और यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख कम्प्लीटली और यहाँ पे आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था। पता चल गया होगा आपको। इधर डेबिट साइड में गुडविल कैसे आया, मेन यही बात बतानी थी मेरे को यहाँ पे, डेबिट में गुडविल कैसे आई। अब बात करते हैं हम कि अगर कैपिटल रिजर्व का टॉपिक आ गया तो कैसे पहचानेंगे और कैसे उसको लिखेंगे और कहाँ उसको लिखेंगे। सुनिएगा, ये क्वेश्चन लिया है भाई मैंने। इस क्वेश्चन में कहता है रिलायंस कंपनी परचेज असेट्स 5 लाख रुपये की असेट्स हो गई, टुक ओवर लाइबिलिटी 90,000 पे करनी है एट एन एग्री वैल्यू 3,80,000। ठीक है, टोटल उसकी वैल्यू है जो परचेज कंसिडरेशन है मतलब 3,80,000 रुपीज़ रिलायंस कंपनी। ठीक है ना। इशूड डिवेंचर एट 5% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का टॉपिक है 5% डिस्काउंट इन फुल सेटिस्फिकेशन ऑफ द परचेज प्राइस गिवन जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द रिलायंस कंपनी। तो आपको इस तरह से ये करना है। तो इसमें ये नहीं बोल रहा उसने कितने रुपए का शेयर है, तो ये सिंपल सी बात है, 100 रुपये का एक शेयर है, 5% डिस्काउंट है, 195 रुपये का हिसाब बन जाएगा क्योंकि 5% डिस्काउंट बन जाता है। बाकी स्टार्ट करते हैं, अपने आप आपको समझ आएगा। सबसे पहले असेट्स खरीदेंगे आप, तो एंट्री बनेगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ लो, क्या पता क्या बनेगा, टू लाइबिलिटी, सन्ड्री लाइबिलिटी लाइबिलिटी अकाउंट और टू परचेज कंसिडरेशन का नाम यहाँ पे नहीं है तो वेंडर ही लगा लीजिए, वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे डालना है, अमाउंट डालने के लिए आप देख लीजिए जो अमाउंट दे रखा है, असेट्स 5 लाख रुपीज़ है तो 5 लाख डालिए, लाइबिलिटी 90,000 रुपीज़ तो 90,000 डालिए, वेंडर आपका 3,80,000 है तो 3,80,000 डालिए। अब आप ये देख लीजिए इधर कितना है उधर कितना है, उस हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे जो बन रहा है और वहाँ पे क्या बन रहा है वो देखना बस आपको। तो यहाँ पे बन रहा है भाई 4,70,000 इधर, और उधर बन रहा है 5 लाख। तो अभी भी असेट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे 30,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। कैपिटल रिजर्व मैंने बताया था ना, जो असेट्स साइड अगर ज़्यादा पड़ेगी तो फिर आपको लायबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व। कितना, जितने की कमी पड़ रही थी। तो टोटल अब 5 लाख इधर हो गया, 5 लाख उधर हो गया, इस तरह से कवर अप करना था इसको। अब आपको डिस्काउंट वाली एंट्री कैसे बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्काउंट की एंट्री बनानी है तो अदर देन वाले केस में तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट और डेबिट में लिखेंगे, या लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और डेबिट ही रहेगा ये भी। टू कितना परसेंट डिवेंचर है भाई, डिवेंचर के आगे परसेंटेज नहीं लगी अब की बार, तो आप डायरेक्ट डिवेंचर ही नोट कर दीजिए। ठीक है ना, टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो वेंडर नंबर ऑफ निकालेंगे आप, नंबर ऑफ डिवेंचर बताया था। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, जो आपका परचेज कंसिडरेशन है सन्ड्री वेंडर है मतलब डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर है कितने का है और डिस्काउंट लेस करके उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। कीजिएगा कैंसिल आउट इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पे कैंसिल होने के बाद 4,000 बन जाएंगे। ठीक है, 4,000 के हिसाब से अब एंट्री में अमाउंट
फिल करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे आएगा 4000 मल्टीप्लाई 95, 4000 मल्टीप्लाई 5, 4000 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे आ गया 400, 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे आएगा 20,000, सॉरी डेबिट साइड में रहेगा 20,000, यहाँ आएगा 3,80,000। इस तरह से कवरअप करना है ये, और आपको आ गया होगा समझ मेरे हिसाब से। तो इस तरह से ये आपका 100% कवरअप दोबारा मैंने करवा दिया, जब इशू ऑफ शेयर में करवाया था या फिर अब यहाँ इशू ऑफ डिवेंचर वाले टॉपिक में करवाया है। अच्छे से करें आप। थैंक यू।